हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो जो क्वेश्चंस है एसएससी प्रीवियस ईयर्स का। ठीक है। इसके पहले हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था और डिवाइजिबिलिटी रूल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आप नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। हम आज हमारा टाइप 1 मतलब पार्ट 1 होगा। आज यहाँ हम 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन 1, हु इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस हमको दे के रखा है और ये लार्ज इससे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है हमको पूछ रहा है। और ये दोस्तों एसएससी सीजीएल में 2014 में आया था। तो हमको क्या करना है, देखिए ये जो फ्रैक्शन है इसको हम सिंपली क्या करते करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। आपको ऐसे आ ही जाएगा कैसे डिवाइड करना है। 3 से 2 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो 3 से 2 को डिवाइड करने के लिए हम पॉइंट दे लेते हैं पहले। तो 20 होता है, 6 टाइम्स आएगा। तो फिर 2 रिमेन बचेगा मतलब 0.66 आएगा। ठीक है। ऐसे 2/3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा। ऐसे आप कैसे कब डिवाइड कर पाएगा, जब आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है ना दोस्तों। आपको जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आसान हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। तो इस ये क्या होगा, 5 से 3 को डिवाइड करना है मतलब 0.6 होगा कि नहीं। क्योंकि 5 से 3 छोटा है तो हमको पॉइंट देना पड़ता है तो 30 बन जाएगा। तो 5 से 6 टाइम्स हो तो 30 बन जाएगा। मतलब 5 से 3 को 6 टाइम्स है 30 को। ठीक है। तो 3/5 होगा 0.60। सेम ही इसको आप कर लेना है। ये 8/11 को करेगा तो 7.73 आएगा और 11/17 को करेगा तो 0.65 आएगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ रहा है हमको। आपको देखिए ये 0.66 है, ये 0.60, 0.73, 0.65। तो सबसे लार्जेस्ट यही हुआ ना, 8/11। तो आंसर होगा 8/11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन 2 पे देखिए, ये हमको क्या पूछ रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 476। ठीक है। तो ये 476 से एग्जैक्टली डिवाइजिबल होना चाहिए और वो नंबर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट है 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए और 476 से डिवाइजिबल भी, एग्जैक्टली डिवाइजिबल भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल 2012 में आया था दोस्तों। और आपको पता ही है सबसे छोटा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो ये होता है ना 10000। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 476 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। 476 से जब डिवाइड करेगा तो पहले 2 टाइम्स हम कर लेते हैं। तो 952 आएगा और इसको घटाएगा तो कितना बचेगा, 480 बचेगा। तो और 1 टाइम्स दे देते हैं तो 476 को से फिर क्या करना है, 4 रिमेन बच गया। मतलब ये जो 10,000 है ना, इस 10,000 को एग्जैक्टली डिवाइजिबल होने के लिए और 4 चाहिए, तब ये 476 से एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा। मतलब हमको क्या करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 इसको फाइंड करने के लिए ये 10,000 से हमको 4 ऐड कर देना चाहिए। तो ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये 476 से एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा। ठीक है दोस्तों। तो आंसर होगा 10004 है। ठीक है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन 1 जैसा ही है और क्वेश्चन 1 में लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा था हमको और ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो करने का तरीका तो एक ही होगा, क्वेश्चन 1 जैसा ही होगा। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2014 में आया था और इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे डिवाइड कर लिया 0.32 और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 0.30 मिलेगा। और ऐसे हम देख लेते हैं और इससे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है देख लीजिए, 323026, यही स्मॉलेस्ट है ना। तो 14 बाय
53, 14/53 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। दोस्तों इसको करने का और एक भी तरीका होता है, सबका आपको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे एलसीएम से ये ज़्यादा आसान लगा, इसलिए आप लोग को यही तरीका आप लोग को दिखा रहा हूँ और आप लोग भी इस तरीके से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में द लार्जेस्ट अमोंग द नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर हमको दे के रखा है, इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 0.1 होल स्क्वायर है, इसको हम कर लेते हैं। 0.1 होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे एक जीरो आना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या हो गया, 0.1 आ गया। आपको ये समझ लेना है, यहाँ पे 0.01 है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये देखिए 0.0121 मतलब इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा 0.11। ठीक है, और ये जो देखिए इसका भी रूट क्या है, 0.0002 है, तो इसका भी रूट होगा ये, और ये 0.12 तो इसको भी तो कुछ भी नहीं करना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब जब ये पॉइंट दो नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो जब ऐसा सेम नंबर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट सार नंबर के आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही है, इसे 0.11 इंटू 0.11 जब करेगा, तो 4 नंबर्स के आगे पॉइंट होगा, इसलिए यहाँ पे ये जीरो आ गया, और ये पॉइंट यहाँ पे 4 नंबर के आगे आ गया। ठीक है, और इसका जो रूट है ये 11 है, और इसका रूट ये 0.02 है। तो यहाँ पे हमको लार्जेस्ट हमको पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट होगा 1 2। यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 1 है, और यहाँ पे 0 2, और यहाँ पे 1 2। तो लार्जेस्ट नंबर यही होगा दोस्तों, तो आंसर भी यही। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 5 में देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या है, द लार्जेस्ट अमोंग द नंबर्स। तो ये जो हमको नंबर दे के रखा है, इससे इस नंबर से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, हमको इसको कैसे निकालेंगे, सबसे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 2 6 लेते हैं। 3 2 6 क्या क्या है, ये 3 2 6 ये नहीं, ये बेस वाला नहीं है, ये 3 2 6 ये जो बेस में है, ये 3 6 का, ये 3 2 6 का हम एलसीएम नहीं नहीं ले रहा है, हम पावर्स का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इस पावर्स का डिनोमिनेटर्स का हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। और ये जो 1 है, 1 के पावर में तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 के पावर में 1 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, 3 टू द पावर 1/3 को कर लेते हैं। ये कैसे किया हमने, क्योंकि एलसीएम हमारा 6 आया, तो हम डिनोमिनेटर में 6 करना है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 जब करेगा 6 आएगा, और यहाँ पे 3 था, 2 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 2/6 आ गया, और ये 2 3 से स्क्वायर हो रहा है ना, 3 से स्क्वायर हो रहा है, इसलिए 3 3 ज़र 9 है, 3 3 ज़र 9, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1/6 आ गया, मतलब 9 टू द पावर 1/6 आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और इसको देखिए 2 टू द पावर 1/2, इसको भी हम सेम ही कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम 6 है, इसलिए 2 के साथ हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ये 2 है, ये और ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में भी करना पड़ेगा, तो ये 3/6 आ गया, और ये 2 के साथ ये 3 क्यूब हो रहा है, मतलब 2 क्यूब का वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये 8 आ गया, और यहाँ पे 1/6 आ गया। ठीक है दोस्तों, 8 टू द पावर 1/6। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 को हम 1/6 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये 6, ये तो एलसीएम इसका 6 ही है, इसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एलसीएम इसका 6 ही है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमको, हमारा 9 टू द पावर 1/6 आ गया, 8 टू द पावर 1/6, और ये 1 टू द पावर 1/6, और 6 टू द पावर 1/6। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन सा हुआ, तो सबसे लार्जेस्ट 9 टू द पावर 1/6 हुआ ना, तो इसका आंसर भी ये होगा, 3 टू द पावर 1/3, मतलब
इसका ये मतलब क्या है? ये मतलब यही है ना, सेम ही है। तो इसका आंसर 3 टू द पावर 1/3 आंसर। ठीक है? तो क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 6 में व्हेन 335 इज एडेड टू 5a7 द रिजल्ट इज 8b2। 8b2 डिवाइजिबल बाय 3। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a? ठीक है? यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, ये 335 और 5a7 को ऐड करने के बोल रहा है, और जब ऐड करेगा तब हमको 8b2 मिलेगा, और 8b2 3 से डिवाइजिबल है, ये हमको बोल रहा है। और a का जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो पहले हमको क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमको क्या मिलेगा ये भी देख रखा है, 8b2। तब ये 8b2 इज डिवाइजिबल बाय 3। तो मतलब क्या होना, 3 से डिवाइजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डिवाइजिबिलिटी रूल इसके आगे का वीडियो में सिखाया था। आपको नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके देख लेना चाहिए। ठीक है? तो इसको हम क्या करना है, 3 से डिवाइजिबिलिटी चेक करने के लिए जितना नंबर्स है अ, इन सबको ऐड कर देना चाहिए। ठीक है? तो हमको क्या कर लेना चाहिए, बी को कुछ नंबर मान सकते हैं, ताकि इन सभी नंबर को ऐड करने से 3 से डिवाइजिबल नंबर आए। ठीक है? तो हमको बी क्या कर लेना है, 2। 2 सब करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 8 प्लस 2 मतलब 12 होगा, और 12 13 से डिवाइजिबल है। ठीक है? लेकिन हम जब बी को 2 मानेगा तब ए क्या होता है, ए 8 बन जाता है। तब इसका एडिशन क्या हो जाता है, 9 टू 2, जो कि ये कंडीशन लागू नहीं होता है। ठीक है ना? तो बी को और कुछ मान सकता है, बी को और कुछ मान सकता है, तब हमको क्या करना चाहिए, 5 मान लेते हैं। जब 5 मानेगा तब इसका एडिशन ये क्या हो जाता है, 8 5 2, और इसका जब ऐड कर देगा तो 15 आएगा, और 15 3 से डिवाइजिबल होता है, और जब बी को हम 5 मानेगा तो ये A1 बन जाता है। ठीक है? जब A1 बनेगा तो इसका ये एडिशन क्या हो जाता है, 852। ठीक है? ये तो लागू होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो हमको और भी कुछ ले सकता है क्या? आपको कुछ लेना चाहिए। तो 5 से ऊपर आपको 8 मान सकते हैं। बी का जब 8 मानेगा तब ये 882 बनेगा, मतलब इसको जब ऐड करेगा तो 18 होगा, और 18 भी 3 से डिवाइजिबल होता है। और जब बी को 8 मानता है तो तब ए 4 हो जाता है, मतलब ये कंडीशन लागू होता है, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? इससे ज़्यादा करेगा तो और ये कंडीशन लागू नहीं होगा। तो मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए विल बी व्हाट, 4। मतलब यही इसका आंसर भी है। ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन 7 पे देखिए, और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 7। यहाँ पे द लिस्ट नंबर अमंग, लिस्ट नंबर हमको पूछ रहा है, और ये दोस्तों एसएससी सीपीओ में आया था 2015 में। तो इससे लिस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 करा किया था, सेम ही करना है। तो 4 से 9 डिवाइड कर लेते हैं। 4 से जब 9 डिवाइड करेगा तो 0.44 आएगा, और इसको इस पहले तो इसको हम रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालने के बाद हमको क्या करना है, क्योंकि ये 3 का रूट, सॉरी 9 का रूट 3 है और 14 का रूट 7 है, तो 3/7 का वैल्यू क्या होगा, 0.42, और 0.52 को तो कुछ भी नहीं करना है, और ये 0.8 होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 0.8 होल स्क्वायर मतलब होगा 0.64। तो सबसे लिस्ट नंबर, छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 0.44 है, या 0.42 है, या 0.45 है, या 0.64 है। तो आपको देख के पता चल चुका होगा, 0.42 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका आंसर होगा रूट ओवर 9/49। तो इसका आंसर 9 बाय रूट ओवर 9/49। ठीक है दोस्तों? दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और आप मेरा वीडियो चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करते रहते हैं,
और एसएससी का जितना भी हो सके हम करने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।